Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे चैनल मैथ्स मैग्नस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैट की जर्नी। कैट 2025 नवंबर 30 को होने वाला है। 30 नवंबर को ये एग्जाम होने वाला है। और इस साल कैट 2025 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है देखने वाले हैं। ये जर्नी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैनल पर। जल्दी से मैं आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। एनआईडी कैलिकट से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। 97.95 परसेंटाइल मैंने जेई के अंदर स्कोर की थी। कैट 2023 में डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया था। ऐसे ही मैंने कैट का एग्जाम दिया था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा वो 2+ ईयर्स का प्रोफेशनली है। ऐसे मैं 4-5 साल से इस आप समझिए प्रोफेशन में हूँ। उसके बाद इस चैनल का जो लॉजिक है, इस चैनल का जो मेन एजेंडा है वो जल्दी से मैं बता देता हूँ। जहाँ भी आपको मैथ्स या रीजनिंग दिखेगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, अभी हम लोग का मेन फोकस है एसएससी और कैट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी आने भी वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। तो आप इस पर आकर चेकआउट जरूर करें चैनल को, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो बिना समय गवाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। अब बहुत लोग ने वीडियो पे क्लिक अगर आपने किया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि हर हाँ ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है बैक ट्रैकिंग नाम का। या कॉन्सेप्ट नहीं कह लीजिए, आइडियोलॉजी है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बहुतों को लगेगा सर ये क्या है, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो है क्या? नहीं, ये है क्वांट्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कह लीजिए, आइडियोलॉजी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन कह लीजिए, जहां पर आप क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ते हैं लेकिन सॉल्व आप नीचे साइड से करते हैं। अब ये आपको लगेगा भाई साहब ये क्या करा रहे हो सर। देखो आप समझो, यहाँ पर जैसे मैं ये क्वेश्चन मेरे पास है, अनुज, विनोद एंड क्षेत्री हैड सम बॉल्स विद देम। उनके पास कुछ बॉल्स थी। विनोद डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ द बॉल्स विथ हिम। जो विनोद के पास जो बॉल्स थी वो उसने अनुज और क्षेत्री को उसका हाफ, मान लीजिए उसके 100 बॉल्स होंगी, तो उसने जो 50 बॉल्स थी यानी कि उसका हाफ, वो 50 बॉल्स को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया अनुज और क्षेत्री के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाला क्या है कि उसने हाफ ही बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब आपको नहीं पता बॉल्स कितने। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर अगर हम 100 बॉल लेके अज्यूम करके सॉल्व करें, तो आप करके देखिएगा आंसर उससे नहीं आया, क्योंकि आपको लास्ट में यही पूछा है कि इनिशियली उनके पास कितने बॉल्स होंगे। सिमिलरली छेत्री ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1:3, बाकी दोनों को, मतलब ए और बी को, यहाँ मैंने नाम ए बी सी टाइप के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अनुज ने लास्ट में क्या किया, उसने भी कहा कि भाई चलो अब मेरे पास जितने, मैं उसका भी हाफ दे देता हूँ। और लास्ट में ऐसा चीज हुआ है कि 64 बॉल्स ही उन तीनों के पास बची हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंट होता है, जब भी आपको क्वेश्चन के एंड में लगे कि डेटा ऑलमोस्ट सेम है या सेम एग्जैक्ट, आप यहाँ पर सोच लेना बैक ट्रैकिंग है, यानी कि क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे आप करने वाले हैं। थोड़ा बढ़िया सा कोई कलर ले लेते हैं। ओके, अब देखिए एक चीज समझिएगा, मैं समझ के चलता हूँ। ये अनुज है, ठीक है, ये विनोद है और ये क्षेत्रीय। अब देखिएगा लास्ट में दोनों के पास कितने कितने बॉल्स बचे हुए हैं भाई साहब। 64 मान सकते हैं, 64, ठीक है, 64 और 64। ये तीनों के पास 64 बॉल्स, इतने ही बॉल्स है, ठीक है। इससे ना कम ना इससे ज्यादा। अब बात ये करनी है कि सर अब हमें ये डिस्कस करना है कि भाई साहब यहाँ पर अब बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब मैंने बोला ये बैक ट्रैकिंग से हम करने वाले, यानी कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ देखिए अनुज ने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हाफ द बॉल्स, वो उसने विनोद और क्षेत्रीय में डिस्ट्रीब्यूट किया। नीचे से पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले हम ये वाला स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते तो पहले हम विनोद वाला करते, लेकिन हम विनोद वाला नहीं करेंगे, पहले अनुज का, क्योंकि हमें पता है हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होगा कि स्टार्टिंग उसका कितना होगा, लास्ट स्टेप से पहले कितना होगा। तो देखना अनुज ने अगर आधे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है, उसके पास 64 बच रहा है, यानी कि उसके पास एक स्टेप पहले कितना रहा होगा, 128 ही तो रहा होगा। सोचो अनुज ने क्या किया, हाफ में डिवाइड कर दिया। तो अब उसने हाफ दे दिया एक स्टेप पहले, लास्ट से एक स्टेप पहले। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर उसने लास्ट से एक स्टेप पहले 64 दे दिया तो उसके पास पहले इनिशियली 128 रहा होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर बेसिकली आपको और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए उसने 1:3 के रेशियो में, यानी कि उसने 64, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 64 है, ठीक है, माइनस का 64 है। इसने 64 बॉल्स जो हैं दी हैं 1:3 के रेशियो में। तो 1:3 का रेशियो का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 1/4 करते हैं तो 16 पार्ट और बचा हुआ 48 पार्ट, यानी कि 16 बॉल्स एक आदमी को दी और 48 बॉल्स एक आदमी को दी। तो किसको दी है, देखिए विनोद को 1 पार्ट दिया है,
विनोद को 1 पार्ट दिया है और छेत्री को 3 पार्ट्स दिया है। तो भाई साहब यानी कि 16 बॉल्स दी है विनोद को। तो अगर 16 बॉल्स विनोद को दी होंगी तो इस स्टेप पे उसके पास 16 बॉल्स कम रही होंगी, तभी तो उसमें 16 ऐड होके वो 64 बना है। यानी कि यहाँ पर उसके पास 48 बॉल्स ही रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर उसको 16 बॉल्स दिए गए हैं। ठीक है। अब समझिएगा 48 बॉल्स मिले हैं किसी को, किसको, छेत्री को। तो छेत्री को अगर 48 बॉल्स मिले और वो 64 बना है, यानी कि यहाँ पर उसको कितने बॉल्स एक्स्ट्रा मिले, 48, यानी कि स्टार्टिंग उसके पास कितने रहे होंगे एक स्टेप पहले, 16 बॉल्स रहे होंगे। बस इतना क्लियर हो गया हमारे पास। अब इससे ज्यादा हमें इस स्टेप में कुछ नहीं सोचना है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब छेत्री पे आते हैं। छेत्री ने भी बोला भाई हम क्यों पीछे रहे, उसने पहले ही 1:3 दे दिया, जबकि उसके पास एक स्टेप पहले कितने रहे होंगे, यस 32 रहे होंगे, तभी तो उसने 16 दे दिए ना, तभी तो उसने 16 दे दिए। अब वो 16 किसको दिए, अनुज और विनोद को दिए 1:3 के रेशियो में। तो अगर 16 का 1/4 हम करें तो 4 आता है, और बचा हुआ कितना आता है आपको, 12। यानी कि उसने 4 बॉल विनोद को दिए, सॉरी अनुज को दिए, और 12 बॉल विनोद को दिए। तो अगर यहाँ पर उसने 4 बॉल दिया होगा तो एक स्टेप पहले इसके पास कितना रहा होगा, 124 रहा होगा। तभी तो भाई साहब इसने 4 बॉल्स दिए ना इसको, और 12 बॉल अगर इसको दिया होगा तो यहाँ पे इसके पास कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। तभी तो 12 बॉल दे पाया ना भाई। देखो सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, बैक ट्रैक कर रहे हैं, क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप। अच्छा अब एक स्टेप और बच गया है, जब विनोद ने भी ये चीज स्टार्ट करी थी, विनोद ने कहा कि भाई हम तो देंगे भाई, हम तो देंगे, चलिए ठीक है विनोद का मन रख लेते हैं। तो विनोद वाले स्टेप पे अब हम टॉप ऑफ द क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, टॉप ऑफ द क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द क्वेश्चन आ गए हम लोग। अब उसने अनुज और छेत्री को 1:3 में दिया, तो एक स्टेप पहले विनोद के पास कितने रहे होंगे भाई, 72 रहे होंगे, तभी तो आधा दे दिया ना, तभी तो आधा दे दिया। और 72 को किस रेशियो में दिया, अगेन 1:3 के रेशियो में। तो 72 का अगर हम यहाँ पर कर ले, 72 का 1:3 यानी कि 1/4 ऑफ 72, तो ये कितना आ जाता है, लगभग लगभग आपका आएगा, सॉरी 72 नहीं करेंगे, 36 करेंगे। क्यों सर, क्यों 36, क्यों सर, क्योंकि 36 बॉल्स दिए ना, 72 थोड़ी दिए, 72 तो उसके पास थे बट उसने हाफ ही दिए हैं। तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 27 आएगा, यानी कि 9 बॉल उसने किसको दिए होंगे, अनुज को, और छेत्री को कितने दिए होंगे, 27 बॉल दिए होंगे। तो अगर 9 बॉल दिए हैं तो यानी कि एक स्टेप पहले उसके पास 115 बॉल रहे होंगे, तभी तो उसमें 9 ऐड हुआ तो 124 बना ना। समझना, वही चीज कर रहे हैं, हर स्टेप में वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, हर स्टेप में वही चीज चल रही है। अब एक स्टेप और करना है भाई साहब बस। अब इसको 9 बॉल दिए तो इसको कितने दिए होंगे, 27 बॉल दिए होंगे, यानी कि एक स्टेप पहले इसके 5 ही बॉल रहे होंगे, तभी तो 27 और मिलके 32 हुआ होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लो, डिफरेंस बिटवीन द बॉल्स अनुज हैड एंड द बॉल्स छेत्री हैड इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितने बॉल्स हैं अनुज के पास, 115, और छेत्री के पास कितने, 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, 115 माइनस 5 विच इज 110 बॉल्स। ठीक है, यही क्या है आपका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। इनिशियली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में तो दोनों के पास सेम बॉल्स है। ठीक है, इनिशियली डिफरेंट डिफरेंट दोनों के पास गेंदे हैं खेलने के लिए। ठीक है, क्लियर है। आई होप दिस वाज मच प्रिटी इजी, राइट, बहुत इजी लगा होगा आपको। स्टेप्स को समझिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 115 से स्टार्ट किया इसने, 72 बॉल्स, और इसने आपका यहाँ पर कितना, 5 बॉल। तो ये आपको इजी पड़ जाएगा। आई होप ये बैक ट्रैकिंग आपको समझ में आएगी। बैक ट्रैकिंग का मतलब है पीछे से ट्रैक करना क्वेश्चन को, बैक से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। ऐसी बहुत सारी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, इस सब मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे है भाई साहब बहुत ज़्यादा मन कि इस साल कैट 2025 मेरे चैनल पे जितने बच्चे देखे एकदम टॉप लेवल पर निकाले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी तरह का आपको यहाँ पर डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, किसी भी तरह का डाउट हो, बैक ट्रैकिंग के और भी क्वेश्चंस आपको मिले तो ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर मेरे पास मिलेंगे मुझे और मैं बनाऊंगा क्वेश्चंस, तो मैं आपके लिए पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। लेकिन उसके लिए आपको मैथ्स मैग्नेस का टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। या तो टेलीग्राम पे जाके मैथ्स मैग्नेट सर्च कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके आ जाइए। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में बताएं कैसा लगा ये वीडियो, क्या फीडबैक है आपका। बाकी आपको पता है इस चैनल को प्यार कैसे देना है, बहुत सारे बच्चे देते आए हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर,